हेलो एवरीवन। सो आज बेसिक्स का अपना थर्ड क्लास है। हम लोग आज थर्ड क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं तो एक्सपेंस, आई थिंक एक्सपेंस और इनकम बच बच गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज तो देखो, एसेट्स क्या बताए थे आपको कि एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी चीज अगर आपके पास है और लगता है कि हमें फ्यूचर में फायदा दे, वो आपका बन गया एसेट्स। ठीक है, एक्सपेंस देखेगा, एक्सपेंस में भी ऑलमोस्ट उसी तरह डेफिनेशन है, बट थोड़ा डिफरेंस है। क्या है? बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। अगर हम किसी चीज का फायदा ले लिए, वो बन गया आपका एक्सपेंस। जिस चीज का फायदा लेंगे फ्यूचर में, वो बन जाएगा एसेट्स। हम रिपीट करते हैं कि जिस चीज का बेनिफिट लेंगे फ्यूचर में, वो बनेगा एसेट। जिस चीज का बेनिफिट ले लिए, बन गया एक्सपेंस। सर ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आया। अब तो आपको थोड़ा और बेटर वे में समझाने के लिए हम आपको एग्जांपल्स लेके समझाते हैं। देखो, रेंट पेड, रेंट पेड। अगर बिजनेस अगर अपना रेंट पे कर रहा है, तो प्रॉपर्टी को यूज किए, बेनिफिट लिए तो ना पे किए। बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, देन वी आर पेइंग, इट मींस इट इज आर एक्सपेंस। ओके, उसी तरह सैलरी पेड। अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, अरे एम्प्लॉय 30 दिन काम किया, 30 डेज काम करने के बाद ना उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय का जो भी उसने सर्विस दिया, उस सर्विस का हम लोग बेनिफिट लिए, उस सर्विस का फायदा लिए, तब आपने उसको सैलरी दिया। इट मीन्स सैलरी, इफ वी आर पेइंग, इट मीन्स इफ बिजनेस इज पेइंग द सैलरी, इट मीन्स इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है, सैलरी पेड। ओके, नाउ और देखो, एसेट्स तो पता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब जो भी है, सब सारा क्या बनेगा आपके लिए? एसेट्स बनेगा, क्योंकि ये सब चीज क्या है कि आपको फ्यूचर में फायदा देगा। डन दिस मच। अब आपको थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से इलेबोरेट करते हैं हम आपको एक चीज। इसमें हम डेप्रिसिएशन भी आज आपको समझा देंगे, क्योंकि बेसिक्स में सारा टर्म्स को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो 5 हेड्स तक समझाते समझाते हमको लगता है कि आपको 2-3 चीज और इसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। जैसे कि आज डेप्रिसिएशन भी समझा देंगे हम। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, मशीन है ना, मशीन है। ठीक है, मशीन, सपोज हम लोगों ने कब परचेज किया, तो मशीन हम लोगों ने परचेज किया 1 अप्रैल 2024 को हम लोगों ने मशीन परचेज किया। या लेट्स डू इट 23 को हम लोगों ने एक मशीन परचेज किया। M1 प्राइस कितना है सर? सपोज करो 1 लाख का मशीन है, 1 लाख का मशीन परचेज की है। अब यूज करने के बाद 31 मार्च 2025 में आ गए हम लोग। देखो, ये जो पूरा टेन्योर है, ये पूरा पूरी 1 साल का टेन्योर है। सर ये जो हम लिखे हैं ना अभी आपको, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसी को बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर। और अकाउंटिंग जो होगा ना, अकाउंटिंग होगा फाइनेंशियल ईयर में। घर पे जो आप कैलेंडर देख रहे हो, जो कि स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और एंड होता है 31 दिसंबर को, दैट इज ओनली कॉल्ड कैलेंडर ईयर। उसी को कैलेंडर ईयर बोलते हैं। ठीक है, और अभी जो हम आपको डेट लिखे हैं ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। हम लोग अकाउंटिंग किस में करेंगे? फाइनेंशियल ईयर में जनरली हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तुम नोटिस करना, अपने स्कूल में भी हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोग अपना एग्जाम देते फाइनल्स का, फाइनल्स का एग्जाम होता था जनरली मार्च वगैरह में होता था, और अप्रैल से हम लोग का न्यू सेशन शुरू हो जाता था। तो हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस क्या फॉलो करता है? तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। अगर ये चीज क्लियर है, अभी आगे और फर्दर इसके बारे में और डिस्कशंस करेंगे, बट आपको समझना बस यही है कि फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो किया जाता है। और देखो, फाइनेंशियल ईयर हो चाहे कैलेंडर ईयर हो, दोनों में आपका दोनों 12 मंथ ही होते हैं, बस डेट का फर्क होता है सर। ठीक है, आते हैं। तो एक मशीन था जो कि हम लोगों ने 1 अप्रैल को परचेज किया था 2023 में, 1 लाख का मशीन। अब 31 मार्च 2024 आ गया। ठीक है, मतलब पूरा पूरी 1 साल यूज कर लिए। अब 1 साल यूज करोगे तो क्या मशीन का वैल्यू क्या कम होगा? क्या लगता है कि 1 लाख का जो मशीन हमने परचेज किया था, वो 1 साल के बाद क्या 1 लाख का ही होगा? नहीं सर, यूज करने से ना मशीन क्या होता है? ऑब्सोलेट होता है, वियर एंड टीयर सर। यूज करेंगे तो मशीन का वैल्यू गिरेगा ना। कोई भी अगर आपके पास एसेट्स, अगर आपका फोन ही, अगर आपका लैपटॉप ही है, अगर आप उसको 6 महीना साल भर यूज कर लो, तो जिस प्राइस में आपने परचेज किया था, क्या लगता है आपको फ्यूचर में 1 साल के बाद आपको क्या उतना ही वैल्यू मिलेगा? नहीं सर, वैल्यू गिर जाता है। तो जिस जिस भी प्राइस से, जिस भी वैल्यू से वो रिड्यूस हुआ, उसी को तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन। बात समझिएगा, कोई भी एसेट्स हो, एसेट्स को इस्तेमाल करने से एसेट्स का वैल्यू गिरता है। जो एसेट्स का वैल्यू जो रिड्यूस हुआ, जो फॉल हुआ, जितने से रिड्यूस हुआ, दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाट? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मेरा मशीन था 1 लाख का, 31 मार्च तक आता है तो चलो वो 70,000 का हो गया है। इट सिंपली मीन्स दिस 30,000 इज व्हाट? योर डेप्रिसिएशन।
अब देखो यही आपका डेप्रीसिएशन है। अब आपको समझाते हैं कि डेप्रीसिएशन अल्टीमेटली है क्या, क्योंकि आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि देखो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले बात आपको 5 हेड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अकाउंट्स में पढ़ने वाला इसी 5 हेड्स में आएगा। इधर वो एसेट्स होगा, या तो वो लाइबिलिटी होगा, या कैपिटल, या एक्सपेंस, या इनकम। ठीक है, अब ये डेप्रीसिएशन सवाल उठता है, ये है क्या एक्चुअली में, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? डेप्रीसिएशन तो ठीक है, समझ में आ गया, इसको एक्सपेंस बोले, किसको क्या बोले? अब देखो हम आपको बताए थे ना अभी जस्ट अभी आपको हम बताएं कि एक्सपेंस का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, जिस चीज का फायदा ले लिए वो बन गया आपका एक्सपेंस। देखो 1 लाख का मेरे पास जो मशीन है वो बना एसेट, ठीक है, 31 मार्च जैसे आया वो बना 70,000 का वैल्यू रह गया उसका, तो 30,000 से जो वैल्यू हम रिड्यूस हुआ, इट मींस कि इसी को यूज किए होंगे। सर मशीन तो पूरा पूरी यूज हुए, जितना यूज हुआ उतना का तुम्हारा वैल्यू रिड्यूस हो गया, तो 30,000 विल बिकम योर व्हाट, योर इट विल बिकम योर एक्सपेंस। यही तो खर्चा है, इसको एक्सपेंस का नाम देंगे, लॉस नहीं है। जिस किसी को लग रहा है ये लॉस था, ये लॉस कैसे हो सकता है? आप यूज करोगे तो ना, आपका आप यूज किए हो तो। अभी जस्ट बताया कि बेनिफिट ऑलरेडी टेकन मतलब एक्सपेंस। लॉस का मीनिंग क्या होता है? मेरा मशीन था, मशीन चोरी हो गया, मतलब आपने उसका बेनिफिट लिया ले ही नहीं पाए, तो ना उसको लॉस बोलोगे। मशीन जल गया, मशीन खराब हो गया, तो इसको बोलते हैं लॉस। ठीक है, अभी एक्सपेंस किसको बोलेंगे? जिसका आप बेनिफिट ले लो, जिसका फायदा, जिसका आप यूज कर लो, फायदा ले लो, उसी को बोलेंगे एक्सपेंस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, नॉट अ लॉस। डन। तो क्या समझ में आया? सर मशीन्स पे जो भी मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीन्स पे जो भी मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन मेरा बन जाएगा एक्सपेंस। बिल्डिंग में, फर्नीचर में, ये सब में जो भी तुम्हारा अगर वैल्यू फॉल हो रहा है, वैल्यू अगर रिड्यूस हो रहा है, तो जिस अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है उसी को बोलते हैं सर डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। समझ में एक्सपेंस का मीनिंग? आई गेस एक्सपेंस आपको समझ में आ गया होगा। रेंट पेड, सैलरी पेड, सर ये सब क्या है ना, पहले बेनिफिट हम लोग इसका सर्विस ले लेते हैं, फिर हम लोग उसको पे करते हैं, इट मींस यस इट इज आवर एक्सपेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो बेनिफिट ऑलरेडी टेकन तो बहुत सिंपल समझ में आ गया। अब आपको इसको समझाने के लिए हम आपको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, जैसे कि आपको बताना पड़ेगा हमको कि एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में अकाउंटिंग किस प्रोसेस, उस किस मेथड से किया जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा बात सर, कैश बेसिस का मतलब होता है कि अगर आप बिजनेस क्या कर रहे हो, लेन देन जो कर रहे हो, मतलब परचेजिंग और सेलिंग जो कर रहे हो वो कैश में कर रहे हो, खरीद रहे हैं कैश में, सामान बेच भी रहे हैं कैश में। नो मतलब उधार मांग के शर्मिंदा ना करे, अगर ऐसा बोर्ड में अगर आप कहीं देखते हैं, इट सिंपली मीन्स कि वो जो बिजनेस है वो कैश में सिर्फ डील कर रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस सिर्फ कैश में डील करता है वो कस्टमर गेन नहीं कर पाता है। आपको कस्टमर गेन करने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा उधार में सामान बेचना पड़ेगा। और देखो बिजनेस सिंपल सा बात है, आप समझिएगा, बिजनेस जो है ना वो परचेज, सामान खरीदता भी है और क्या करता है, सेल भी करता है, दोनों चीज करता है सर। बिजनेस परचेज भी करेगा, सेल भी करेगा, यस और नो? देखो हम आपको लिख रहे हैं, बता रहे हैं, बिजनेस जो है वो क्या करेगा सर, परचेज भी करता है और क्या करेगा, सेल भी करता है, दोनों चीज, दोनों मेथड है ना, दोनों करेगा। सर क्या परचेज करेगा? अरे जो गुड्स बनाएंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल्स मतलब होता है कच्चा माल। अब सिंपल सा बात है कि अगर हमको फर्नीचर बनाना है उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, वुड। ठीक है, अगर हमको पेन बनाना है इसके लिए हमको प्लास्टिक चाहिए होगा, इंक चाहिए होगा, रबर चाहिए होगा, या तुम्हारा जो भी वट एवर आई नीड, ऑल सच थिंग्स विल बी माई वॉट, रॉ मटेरियल्स। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो उसका जो कच्चा सामान होता है दैट इज ओनली कॉल्ड रॉ मटेरियल। ठीक है, अब आते हैं, तो हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। हम रॉ मटेरियल्स भी दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, एक कैश बेसिस में, कैश दे के खरीद लो, बहुत इजी है सर, ये तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक तुम्हारा है क्रेडिट बेसिस में, ओके, मतलब क्रेडिट का मतलब होता है उधार में परचेज कर लिए सामान हम लोग। ठीक है, ओके। और एक तुम्हारा बन गया, तुम्हारा सेल करेंगे तो कैश बेसिस में सेल करेंगे, और हम लोग क्या क्रेडिट बेसिस में सेल कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसमें भी तो सेल कर सकते हो। अब देखो दो टर्म्स और बताने वाला भी हम, जैसे कि आज का टॉपिक था सर एक्सपेंस बताना था आपको। अब एक्सपेंस सॉरी हाँ, एक्सपेंस बताते बताते आपने डेप्रिसिएशन बताया, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ आवर क्या, हमारा एग्जाम्पल है एक्सपेंस का। तो आपको समझना पड़ा कि एक्सपेंस का मीनिंग समझाएं, साथ साथ आपको एग्जाम्पल बता दिए डेप्रिसिएशन। ठीक है, दूसरा चीज अभी आपको हम बताना चाह रहे हैं क्या,
कि डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होता है सर। ये डेटर्स क्रेडिटर्स बताएंगे, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे क्या कि वो एक्यूरल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट, फिर एट द एंड में आपको बताएंगे इनकम के बारे में। ठीक है, आते हैं। तो अगर बिजनेस अगर क्रेडिट में, बिजनेस अगर क्रेडिट में अगर परचेज कर रहा है, बिजनेस अगर उधार में सामान परचेज कर रहा है, तो जिनसे उधार में सामान परचेज कर रहा है उन्हीं को बोलते हैं क्रेडिटर्स। सर डेफिनेशन ही लिखवा दोगे? अरे हर एक चीज का डेफिनेशन लिखवाएंगे, पहले तो समझ लेते हैं ना, फिर आपको एक से सारा डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से पेन डाउन करवा देंगे। पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स क्या होता है। सर, द पर्सन फ्रॉम whom बिजनेस हैज परचेज द गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। सर बार बार आप एक टर्म यूज कर रहे हो, गुड्स और सर्विस, ये दोनों भी आपको अभी एक्सप्लेन कर देंगे भैया हम। ठीक है, गुड्स का मतलब अभी समझ जाना, सिंपल सा बात है, सामान। ठीक है, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अभी अगर सब और भी समझ में नहीं आया तो उसको और अच्छे से डील करेंगे, पहले आप इतना समझ लो गुड्स का मतलब सामान होता है सर, आगे बढ़ता है ना, पहले हम लोग पहले क्रेडिटर्स और डेटर समझ लेते हैं ना, फिर हम लोग को और भी बहुत कुछ समझना तो है ही। आते हैं, तो क्या समझ में आया हमको कि द बिजनेस इज परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर बिजनेस उधार में सामान खरीद रहा है तो उन्हीं को तो बोलेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आर द पर्संस फ्रॉम whom बिजनेस हैज परचेज द गुड्स। क्रेडिटर वो लोग हैं जो बिजनेस ने उनसे उधार में, वो पर्सन, वो इंसान है जो बिजनेस, हम लोग हमेशा बिजनेस के ही पॉइंट से बात करें, देखो हम भी हमेशा बिजनेस के ही पॉइंट से बात करें और बिजनेस के पॉइंट से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए कौन सा क्रेडिटर होगा उसके बारे में बात करें, तो बिजनेस अगर उधार में सामान खरीद रहा है तो जिनसे उधार में सामान खरीद रहा है उनको बोलेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, नया वर्ड आ गया क्रेडिटर। अब आपको ये पता करना है सर, ये क्रेडिटर जो है ना, ये जो अपने क्रेडिटर है, अभी आप बस बताएं, जैसे डेप्रिसिएशन आप बताएं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन गया, तो ये क्रेडिटर क्या बनेगा? सोचो सोचो, सर उधार में सामान परचेज किया है ना, तो बाद में तो पैसा देना बनेगा ना, देना पड़ेगा ना, इट मींस कि क्या एक बर्डन है, बोझ है। तो यस, और वो बंदा, वो क्रेडिटर मेरे पे ऑब्लिगेशन भी लगा सकता है। यस सर, द वर्ड ऑब्लिगेशन, ही कैन पुट एन ऑब्लिगेशन टू अस कि व्हेन यू विल गिव द मनी, इट मींस यस इट्स अ लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या बन गया? एक लायबिलिटी हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, आते हैं उसी तरह, अगर सर कैश बेसिस में परचेज किए थे, इट्स वेरी सिंपल, सामान आया, गुड्स आया, कैश गया। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फर्दर फर्दर क्लासेस में, अभी आराम से, अभी हौले हौले जाएंगे। आते हैं उसी तरह, अगर सेल करेंगे तो सर, अगर कैश में सेल करेंगे तो पैसा आएगा, सामान जाएगा, वेरी सिंपल। अगर अगर सेल करें उधार में, इफ वी आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, देन उनको क्या बोलेंगे? उन्हीं को तो बोलेंगे क्या? डेटर्स। सर बी साइलेंट होता है, ठीक है, जैसे नॉलेज में के साइलेंट होता है ना, तो उसी तरह यहां पर बी साइलेंट होगा, हम लोग डेटर्स बोलेंगे, डेबिटर्स नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है, डेटर्स। अब देखो, फिर एक सर टर्म आएगा सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, वो सुंदरी डेटर भी हम आपको समझा देंगे क्या होता है, अभी तो पहले डेटर समझ लेते हैं हम लोग। अब आप समझिएगा, ये डेटर्स जो है, इनको क्या बोले बुक्स में? एसेट्स बोले, लाइबिलिटी बोले, एक्सपेंस बोले, कैपिटल बोले, बोले तो क्या बोले? ठीक है, इनकम नहीं होगा, अभी इनकम समझाई भी नहीं है, तो इनकम के लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, डेटर्स। अब थोड़ा सोचिएगा, डेटर वो लोग हो गए कि जिनसे पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको हम उधार में सामान, बिजनेस ने उनको उधार में सामान बेचा। देखो, एक क्रेडिटर खड़ा है यहां पर और एक डेटर खड़ा है। तुम सोच कर देखना, बिजनेस जब जब डेटर्स को देखेगा, बिजनेस जब जब डेटर को देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे ये इस बंदे से तो बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, ये हमको पैसा ला के देगा, तो डेटर विल बिकम माई एसेट, क्योंकि इनसे बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, ये हमको पैसा ला के देगा। जब जब क्रेडिटर के बारे में सोचेंगे तो क्या लगेगा? यही लगेगा कि अरे इनको तो पैसा देना होगा, ये तो बोझ, अरे बाबा, तो ये क्या है मेरे लिए? बन गया लायबिलिटी, बन गया। तो जिनसे, जिनको लग रहा है कि जिनसे पैसा मिलेगा मतलब फ्यूचर बेनिफिट, पैसा मिलेगा ना, मिला कहाँ, मिलेगा मतलब फ्यूचर बेनिफिट हुआ, डेटर विल बिकम माई एसेट एंड क्रेडिटर विल बिकम माई लाइबिलिटी। देखो कितना सिंपल था, दो चीज आपको हम समझा दिए, डेटर और क्रेडिटर भी। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो आज की क्लास में क्या समझ में आया हमको? सर आज की क्लास में हमको समझ में आया कि बेसिकली एक्सपेंस के बारे में डिस्कशन करना था, एक्सपेंस समझा दिया आपको हम, डेप्रिसिएशन समझा दिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक्सपेंस का डेफिनेशन पूरा प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है ना, पूरा लिखवा देते हैं। बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, इसको आप पहले तो डेफिनेशन लिख लो, फिर इसको और आगे फर्दर भी हम समझाते हैं। बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, वेदर वेदर पेमेंट has been
मेड और नॉट, यही तुमको एक्यूरल बेसिस जो भी बोले थे ना अभी हम आपको कि एक्यूरल बेसिस आपको समझाएंगे, एक्यूरल बेसिस क्या होता है, यही लाइन एक्यूरल बेसिस आपको समझाएगा, वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। ठीक है, ये डेफिनेशन प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। और एसेट्स का डेफिनेशन तो सिर्फ वो पहला लाइन है, आप बस एसेट्स का पहला लाइन पे फोकस करो ना, बाकी तो जो दो लाइन था, बाकी जो आपका दो लाइन था वो तो था कि अगर वो कैश में कन्वर्टेबल है, अगर उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बन गया मेरे लिए एसेट्स। सर कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, अगर आपको लगता है कैश में कन्वर्ट भी कर देंगे तो वो बन जाएगा आपके लिए एसेट्स। डन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग अब जो एक्यूरल बेसिस है ना डियर, वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।